हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग उज्जैन पार्ट 2। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं थोड़ा वीडियो बना रही थी ट्रेन में बैठे बैठे। और ये मॉम बैठी हैं और मॉम बाहर का व्यू देख के कुछ कमेंट्री करी थी जो मैंने हटा दिया है, इसमें रखा नहीं है एक्चुअली में। उधर से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं ना वीडियो में क्या है, अभी आदत ऐसी हो गई ना कि कुछ भी दिखता है अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो कह रहे थे कि ये ना पागल हो गई वीडियो बनाने के चक्कर में। तो खैर ये तो हंसी मजाक ऐसे ही चलता रहता है, वो लोग मुझे ऐसे टांग खींच रहे थे। बट यहाँ पे देखो गाइस, ये ग्रीनरी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सीकर में रह के ना डेजर्ट में रहने लगे हैं, क्योंकि इधर पानी ख़त्म हो गया तो इतनी ज़्यादा हरियाली है नहीं। और यहाँ उज्जैन में मतलब इतनी ज़्यादा हरियाली थी ना, और गॉड ऐसे सुबह सुबह देख के ना यूँ दिन बन गया, मतलब मज़ा आ गया। आप देखिए आप, और मैंने बहुत इंजॉय करा ये वाला व्यू। और यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए और यहाँ से सीधा हम जाएंगे हमारे होटल में। फटाफट हम होटल गए। उसके बाद में मैंने कुछ क्लिप ऐड करी होटल की, आप देखिए बहुत अच्छा होटल है। तो हमारा चेक इन एक्चुअली में थोड़ा सा लेट था, तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ा इधर। तो यहाँ पे देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं, मॉम, रणवीर, जो विकास जी और मैं। तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे ये सोच रही थी, क्योंकि एक्चुअली में हमें पूजा करनी थी और हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमारी पूजा, और हम स्पेशली उसी पूजा के लिए आए, अब प्लीज़ चेक इन थोड़ा जल्दी करा दीजिए। तो उन्होंने हमारा करा भी दिया, तो उसके लिए मैं थैंक यू उनको। और दूसरी बात रही कि थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं। फिर हम यहाँ से फटाफट गए अपने रूम में, जैसे हमको चेक इन कराया। और ये हमारा रूम आप देखिए, बहुत ही सुंदर सा रूम है। और यहाँ से हम फिर फटाफट तैयार होके फिर हम गए नीचे, क्योंकि हम पूजा के लिए जो बहुत लेट हो रहे थे। और मैंने वेयर करा अपना ट्रेडिशनल लुक यहाँ पे मैंने वेयर करा है अपना ट्रेडिशनल लुक घाघरा लुगड़ी। क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि अगर आपको कहीं पूजा वूजा करनी है तो हमारे माइंडसेट में पहले से रहता है कि हमको ये सब पहनना होता है, तो ट्रेडिशनल लुक में कुछ अलग फील आता है। तो मैंने पहन लिया, सूट नहीं पहना एक्चुअली में। और फिर हम यहाँ से निकल गए मंगलनाथ के मंदिर में, जहाँ पे हमको मंगल शांति की पूजा करवानी थी। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या होता है कि देखो मैं आपको कुछ बताती हूँ कि यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन बुक होता है, अगर आप करना चाहो तो पंडित हमने ऑनलाइन बुक करा, तो उसी पंडित ने हमारे लिए ऑटो रिक्शा भेजा। तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई ना उनको ढूंढने में, यहाँ आने में। उसके बाद में इन्होंने हमारी पूजा करवाई थी। पंडित जी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ पे हमने इनिशियल पूजा करी कुछ। उसके बाद में हम गए मंगलनाथ के मेन मंदिर, मतलब ऊपर है मंदिर, तो वहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं अभी। देखिए, और मॉम ये सारे वीडियोस बना रही है। तो मॉम ने क्या बहुत छोटे वीडियोस बनाए, तो वो मुझे थोड़ा सा एडिट करने में जोर भी आ रहा था, क्योंकि प्रॉपर उन्होंने लिया नहीं था, लेकिन उन्होंने बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो मॉम ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को और वो वीडियो बना दी है मम्मी ने। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है और ये मॉम है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत लंबी लाइन थी, तो हमको 2 घंटे लग गए यार यहाँ पे। और ये मंदिर है जिसके यहाँ पे क्या है, शिवलिंग है। और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये लोग कुछ भात देते हैं, जैसे चावल होते हैं तो उनको भात बोलते हैं, तो वो वाले चावल से ये हमको देते हैं। और वहाँ पे हम उनको चढ़ा के आते हैं, और कुछ मिठाई होती है और कुछ और सामान भी होता है जो आपको वहाँ पे चढ़ाना होता है। तो वो वाली थाली लेके हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे ये जो पंडित जी आप देख रहे हैं ना, ये शायद यहाँ के मेन पंडित जी हैं, ये वाले। तो यहाँ पे देखो, ये जो पंडित जी हैं ये फ़ोन में ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन करवाना हो, कोई भी मंगल शांति पाठ करवाना हो, या कुछ भी कोई पूजा करवानी हो जो आपको किसी ने बोला कि आप उज्जैन में जाके कराओ, तो वो करवा सकते हैं। ये सारा सामान उसी पूजा का है। यहाँ पे हर टाइप की पूजा होती है, मतलब मोस्टली यहाँ पे मंगल शांति की पूजा ही होती है, क्योंकि ये मंगलनाथ का मंदिर है। जिनका मंगल भारी होता है उनके लिए हम ये वाली पूजा करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लास्ट में एक और आहुति वाली पूजा कर रही, और उसमें ये था कि हमने मतलब जिन देव देवताओं का हम
आग्रह करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमें शुभ फल दें हमारी पूजा का, और अगर हमसे कोई उच्चारण में या कोई भी भूलवश कोई त्रुटि हुई तो आप हमें माफ़ कर दें। और इसके बाद हम निकल गए हैं यहाँ से अंगेश्वर महादेव के मंदिर के लिए, और ये खुद हमें कार से छोड़ के आए यहाँ पे। जो पंडित जी थे शायद ये उनके ही कुछ या तो उन्हीं की कोई होगा, एक पूरा ग्रुप उनके होंगे या फिर उनके फादर होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये सब। बट ये लोग हमें छोड़ के आए वहाँ पे मंदिर पंडित जी के पास में। और यहाँ पे क्या है ना, वाइब्स इतनी ज़्यादा अच्छी है गाइस, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स। मतलब आप एक बार जाओगे ना तो आपका मन करेगा कि आप वापस यहाँ आओ। मतलब हमने भी यही सोचा था कि हम एक बार वापस आएंगे यहाँ पे और फिर और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, मतलब 1-2 दिन होंगे ये। तो यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से श्री अंगेश्वर महादेव के दर्शन होंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और आप दर्शन कर लीजिए और आप उनसे बोलें कि आपकी जो भी मनोकामना है वो शिव जी पूरी करेंगे, तो ऑफकोर्स वो पूरी करेंगे। ये देखिए बहुत ही प्रिटी, और पता है यहाँ पे मैजिक है, कुछ तो मैजिक है यहाँ पे भाई। मतलब ये ऐसे कहते हैं यहाँ पे कि जो उज्जैन जाता है ना वो खाली हाथ नहीं आता। और ये पता मुझे भी ऐसा लगता है, जब वहाँ पे गए, वहाँ की चीज़ें देखी, समझी, तो समझ में आया कि कुछ तो है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, हमने और भी पूजा करी थी, ये लास्ट पार्ट है हमारी सेकंड पूजा का, तो मोम ने वो रिकॉर्ड नहीं करा इसलिए वीडियो में नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि मैं आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप घर में पूजा करते हैं तो आपको जो फल मिलता है वो 10 गुना मिलता है पूजा का। अगर आप मंदिर में करते हो तो आपको 100 गुना फल मिलता है, लेकिन अगर आप गौशाला में पूजा करते हो तो आपको 1000 गुना फल मिलता है। तो ये वाली पूजा हमारे एक्चुअली में गौशाला में हुई थी। यहाँ पे गौशाला है, अंगेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसके जस्ट पास में, तो वहाँ पे ये लोग ये वाली पूजा करवाते हैं। ये शायद मंगलनाथ का ही मेन मंदिर है, ऐसे कुछ कहा जाता है। क्योंकि देखो मैं भी उज्जैन पहली बार गई हूँ तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जितना हमने एक्सप्लोर किया मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। और वो पंडित जी ने भी हमको यही बोला था, तो हमने यहाँ पे पूजा कंप्लीट करी। अब हम यहाँ पे उठेंगे और 2 फेरी काटेंगे, उसके बाद में हमारी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से फिर हम जाएंगे काल भैरव जी के यहाँ पे, काल भैरव का मंदिर का दर्शन करने के लिए। क्योंकि देखो ऐसे कहते हैं कि अगर आप काल भैरव के मंदिर में नहीं जाते हो तो आपकी जो पूजा होती है ना वो कंप्लीट नहीं होती। और यहाँ पे हमने वो जो पूजा करी थी ना उसको हम यहाँ पे विसर्जित कर दिया है हमने वो पूरी सामग्री, और हमारी पूजा यहाँ पे हो गई ऑलमोस्ट ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नदी है उसका नाम एक्चुअली में मैं भूल गई हूँ, सॉरी, आप सर्च कर लेना, नहीं तो मैं बाद में मेंशन कर दूँगी। और यहाँ से फिर अब हमारा ये हुआ कि एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि आपको अगर ये वाली पूजा करनी होती है ना तो आपको भूखे पेट करनी होती है। मतलब आप खाना बिना खाए वाली पूजा करते, तो हमको 4 बज गए थे और हमने 4 बजे खाना खाया। और यहाँ पे ये जो हम खाना खाने के लिए रुके, बाहर से ये दिखने में ऐसा था कि बहुत सिंपल सा, लेकिन जब अंदर गए तो उन लोगों ने हमें इतने प्यार से खाना खिलाया। ये भापला बाटी है, इतना घी डाल के हमने कहा कि प्लीज़ इतना घी मत डाल, तो वो बोले कि आप चुप रहो, आपको खाना नहीं आता, हम जैसे खिला रहे हैं आप वैसे खाओ, क्योंकि टेस्ट उसी से आएगा। तो फिर बाद में इन लोगों ने मेरे से तो मिक्स भी नहीं हुआ, फिर एक अंकल जी आए, उन्होंने मिक्स किया इसको पूरे अच्छे तरीके से, फिर हमको बताया कि ऐसे सिखाओ, ये सब कुछ मिक्स करना होता है इसमें। बट खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मतलब मैं आपको बताने, मैंने नहीं खाया ऐसा भापला कभी भी। और दूसरी बात ये कि इन लोगों ने इतने ज़्यादा प्यार से खिलाए, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, मतलब बहुत सिंपल सोबर और बहुत वेलकमिंग। ऐसा होता है ना कि आपको किसी को देख के बहुत खुशी मिलती, तो हमें यहाँ के बहुत खुशी मिली। यहाँ पे अंकल ने मुझे पूरा मिक्स किया, और आप फ़ोटो में देखोगे कि इन्होंने आगे मुझे अपने हाथ से खिलाया भी। तो ये बहुत स्वीट थे, बहुत ज़्यादा स्वीट थे। फिर हम यहाँ से निकले काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला पहले भी कि यहाँ पे आते इसलिए हैं क्योंकि ऐसे कहते हैं कि अगर आपकी पूजा कंप्लीट करनी है तो आपको काल भैरव के दर्शन करने ही होंगे।
तो यहाँ पे सब लोग आते हैं, जो भी उज्जैन रहता है ना वो काल भैरव के मंदिर आता ही आता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें फिर से 2 घंटे लग गए और हमको लेट हो गया था। हम 7:30-8 बजे यहाँ से फ्री हुए थे, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कुछ। और एक्चुअली में एक और बात है कि यहाँ पे क्या है, हम 2 दिन रहे उज्जैन में, तो वहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं निकली और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था। तो हमें ज़्यादा पता नहीं लगा कि हमें ये 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ा और हम बिल्कुल परेशान नहीं हुए। मतलब यूँ ही निकल गया हमारा टाइम बहुत ईजी वे में। यहाँ पे मोम ने कटोरी ले रखी है, क्योंकि मैं तो फ़ोन में वीडियो बना रही थी ना, इसलिए। तो मोम ने यहाँ पे पकड़ रखी है पूजा की थाली, और मेरे हस्बैंड और विकास जी रह गए पीछे। उनका पता ही नहीं कहाँ रह गए, वो इतनी भीड़ थी ना तो पता ही नहीं लग रहा था, आगे पीछे हो गए हम सब, जबकि हम चले चारों साथ ही थे। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने दर्शन करा, और यहाँ पे ये इनका मेन मंदिर है, मतलब जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना वहाँ का मंदिर है ये। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बहुत सारे दीपक जलते हैं, मतलब इतने सारे दीपक कि 100-200 होंगे या से ज़्यादा होंगे पता नहीं, लेकिन इतने। आप देखो पीछे की तरफ ये सारे दीपक है, और ये एक ही पंडित जी ने जलाए हैं सारे के सारे। उन्होंने फटाफट ऊपर चढ़ के सारे एक से हम देखते ही रह गए, उन्होंने यूँ ला। और इन तीनों ने मुझसे ना एक फ़ोटो नहीं खिंचवाई ढंग से। यहाँ आके ये मेरे एक बार पास में आए तो मैंने इनकी फ़ोटो दी, और ये देखो ये पंडित जी ने ऐसे करके यहाँ पे पूरे दीपक जलाते हैं। यहाँ पे इनका एक छोटा सा रास्ते में आया था, मैंने इसका वीडियो बनाया, मुझे नहीं पता एक्चुअली ये बहुत क्यूट था। और यहाँ पे ये है कालबेल में फ़ोटो लेना बिल्कुल मना था, तो मैं नहीं ले पाई। सो थैंक यू, गुड नाइट। और हम बहुत थके तो हम सो रहे, बाय।